नमस्कार, प्रभाव साक्षी न्यूज नाटक और आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में देते हुए केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने देश में खाद्य सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत, पारदर्शी तथा तकनीक आधारित बनाने के उद्देश्य से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। उन्होंने बताया कि मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सार्थक पीडीएस योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत अगले 5 वर्षों में केंद्र सरकार लगभग 25,530 करोड़ रुपए खर्च करेगी। उन्होंने बताया कि यह योजना 2 मौजूदा योजनाओं को मिलाकर तैयार की गई है। इनमें राज्यों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत खाद्यान्न के राज्य के भीतर परिवहन तथा उचित मूल्य की दुकानों के विक्रेताओं के मार्जिन के लिए सहायता योजना और सार्वजनिक वितरण प्रणाली में तकनीक आधारित सुधारों के लिए स्मार्ट पीडीएस योजना शामिल है। इन दोनों योजनाओं को एकीकृत कर सार्थक पीडीएस नामक व्यापक योजना बनाई गई है, जिसका उद्देश्य खाद्यान्न वितरण व्यवस्था को अंतिम छोर तक प्रभावी ढंग से पहुंचाना है। सरकार का कहना है कि इस योजना से देश के 81 करोड़ 35 लाख लाभार्थियों को सीधा लाभ मिलेगा। योजना के माध्यम से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को खाद्यान्न परिवहन, भंडारण और उचित मूल्य की दुकानों के संचालन के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी। साथ ही राशन दुकानदारों के कमीशन में भी सुधार किया जाएगा ताकि वितरण व्यवस्था अधिक मजबूत बन सके। यह योजना 31 मार्च 2031 तक लागू रहेगी। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली को आधुनिक तकनीकों के माध्यम से और अधिक सक्षम बनाने पर विशेष जोर दे रही है। इसके तहत एआई, मशीन लर्निंग, प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण और ब्लॉकचेन जैसी उन्नत तकनीकों का उपयोग किया जाएगा। योजना के अंतर्गत एकीकृत डेटाबेस, वास्तविक समय निगरानी प्रणाली, शिकायत निवारण तंत्र और राज्य स्तरीय नियंत्रण केंद्र विकसित किए जाएंगे। इससे खाद्यान्न वितरण में पारदर्शिता बढ़ेगी, गड़बड़ियों पर रोक लगेगी और लाभार्थियों को समय पर सुविधा मिल सकेगी। उन्होंने कहा कि पिछले 1 दशक में सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के डिजिटलीकरण के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। राशन कार्डों का पूर्ण डिजिटलीकरण, आधार से जोड़ना, ई-पॉस मशीनों के माध्यम से उचित मूल्य की दुकानों का स्वचालन, ऑनलाइन आवंटन तथा आपूर्ति श्रृंखला का कंप्यूटरीकृत प्रबंधन पहले से लागू किया जा चुका है। मेरा राशन, अन्न मित्र, राइटफुल टारगेटिंग डैशबोर्ड और अन्य सहायता जैसे नागरिक केंद्रित मंचों ने भी व्यवस्था को अधिक सुगम बनाया है। सरकार का मानना है कि सार्थक पीडीएस योजना इन सुधारों को और आगे ले जाएगी। उन्होंने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विभिन्न हिस्सों में बढ़ती गर्मी और लू की स्थिति को देखते हुए लोगों से सतर्क रहने और सावधानी बरतने की अपील की है। प्रधानमंत्री ने नागरिकों से पर्याप्त मात्रा में पानी पीने, बाहर निकलते समय पानी साथ रखने और जरूरतमंद लोगों को पानी उपलब्ध कराने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने बाद में एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अत्यधिक गर्मी के दौरान चक्कर आना, उल्टी जैसा महसूस होना और अत्यधिक थकान जैसे लक्षणों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति अस्वस्थ महसूस करे तो उसे तुरंत ठंडी और छायादार जगह पर ले जाकर पानी तथा ओआरएस उपलब्ध कराया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने विशेष रूप से बच्चों, बुजुर्गों और खुले में काम करने वाले लोगों को अधिक सतर्क रहने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि लू के संकेतों को अनदेखा करना गंभीर खतरा पैदा कर सकता है और हीट स्ट्रोक की स्थिति बन सकती है। प्रधानमंत्री ने लोगों से अपने माता-पिता, दादा-दादी और अन्य बुजुर्ग परिजनों का नियमित हालचाल लेने तथा उन्हें दोपहर के समय बाहर ना निकलने और पर्याप्त आराम करने की सलाह देने को कहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने नागरिकों से इस भीषण गर्मी में पक्षियों और जानवरों के प्रति भी संवेदनशीलता दिखाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि घरों, बालकनी, छतों, दुकानों और कार्यालयों के बाहर पानी से भरे बर्तन रखने चाहिए ताकि प्यासे पक्षियों और जानवरों को राहत मिल सके। प्रधानमंत्री ने कहा कि कठिन समय में करुणा और सहयोग की भावना समाज को मजबूत बनाती है। उधर प्रधानमंत्री के निर्देश पर गठित मंत्रियों की समिति की बैठक आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई। हम आपको बता दें कि यह समिति पश्चिम एशिया में संघर्ष की स्थिति और उसके भारत पर पड़ने वाले संभावित प्रभावों की निगरानी के लिए बनाई गई है। बैठक में ऊर्जा सुरक्षा, पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की उपलब्धता, आवश्यक वस्तुओं और उर्वरकों की आपूर्ति तथा आर्थिक उपायों की समीक्षा की गई। समिति ने विभिन्न मंत्रालयों के बीच समन्वय बनाए रखते हुए किसी भी भू राजनीतिक या आर्थिक परिस्थिति से निपटने के लिए देश की रणनीतिक तैयारी को मजबूत करने पर जोर दिया।
बहरहाल यह कहा जा सकता है कि केंद्र सरकार के फैसले यह दर्शाते हैं कि मोदी सरकार आम नागरिकों के जीवन को अधिक सुरक्षित, सुगम और सम्मानजनक बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। एक और जहां सार्थक पीडीएस जैसी योजना के माध्यम से गरीब और जरूरतमंद लोगों तक तो खाद्यान्न की पारदर्शी और प्रभावी आपूर्ति सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है, वहीं भीषण गर्मी के दौरान लोगों, बुजुर्गों, श्रमिकों तथा पशु पक्षियों के प्रति संवेदनशीलता दिखाने की प्रधानमंत्री की अपील सरकार के मानवीय दृष्टिकोण को भी सामने लाती है। साथ ही वैश्विक परिस्थितियों पर नजर रखते हुए देश की ऊर्जा और आर्थिक सुरक्षा के लिए उच्च स्तरीय समिति की सक्रियता यह स्पष्ट करती है कि सरकार जनहित, राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। खैर, आइए देखते हैं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने क्या जानकारी दी। कैबिनेट में एक ऐसा फैसला लिया गया है जो कि देश के 80 करोड़ नागरिकों को प्रभावित करता है। आप सब जानते हैं कि आज हिंदुस्तान में दुनिया की सबसे बड़ी फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम चल रहा है। इस फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम के तहत 80 करोड़ नागरिकों को हर महीने एक बेसिक राशन की व्यवस्था की जाती है और ये इतना बड़ा प्रोग्राम है कि विश्व भर में इसका एक इंक्लूसिव ग्रोथ में, जो समावेशी विकास में इसका एक उदाहरण दिया जाता है और इसका इम्पैक्ट कई तरीके से समाज पे पड़ा है। भारत में गरीबी कम होने का भी इस योजना का बहुत बड़ा श्रेय है। मैल न्यूट्रिशन कम होने में भी इस योजना का श्रेय है। बच्चों की जो ग्रोथ होती है, स्टंटेड ग्रोथ ना हो, प्रॉपर ग्रोथ हो, उसमें भी इस योजना का बहुत बड़ा एक योगदान है। ओवरऑल समाज जीवन से जुड़े और परिवार के आयाम से जुड़े, जो फूड सिक्योरिटी से जुड़े जो विषय हैं, उन सब के प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। आज उस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने वाली जो व्यवस्था है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, उसमें बहुत बड़ा एक फैसला लिया गया है, वो है सार्थक पीडीएस स्कीम। सार्थक पीडीएस स्कीम करीब 25,000 करोड़ का ये प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम में 3 बड़े सुधार आज अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, जो राज्य सरकारों के एजेंसीज राज्य में एक जो एफसीआई का बड़ा गोडाउन होता है, वहाँ से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में, डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुँचाने का जो कॉस्ट होती है, वो कॉस्ट बियर करने में दिक्कत आ रही थी राज्य सरकारों की और उसके कारण एक जेन्युइन प्रॉब्लम सब जगह थी। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भारत सरकार ने फैसला लिया है कि उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे इस प्रोग्राम के तहत। दूसरा, जो फेयर प्राइस शॉप्स हैं, उन फेयर प्राइस शॉप्स में जो डीलर्स का रिम्यूनरेशन रखा गया था, एक लंबे टाइम से वो स्टैटिक था, उसको बढ़ाने की ज़रूरत थी क्योंकि सब जगह से फील्ड से डिमांड आ रही थी कि फेयर प्राइस शॉप वालों को थोड़ा अधिक रिम्यूनरेशन मिलना चाहिए। तो वो भी इसमें आज फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला लिया गया, टेक्नोलॉजी का यूज़ करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं, वो फैसला इसमें लिया गया। तो ये 3 एलिमेंट्स को लेके सार्थक पीडीएस की व्यवस्था आज अप्रूव हुई है। 25,530 करोड़ रुपए का इसका एलोकेशन है, 5 साल का टाइम फ्रेम है पूरी स्कीम का। इसमें 3 बड़े एलिमेंट्स रहेंगे टेक्नोलॉजी के। सबसे पहला निर्मल, वो है पीडीएस बेनिफिशियरीज की रजिस्ट्री। करेक्ट व्यक्ति को सुविधा मिले और गलत व्यक्ति को सुविधा न मिले, इसके लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग करके, खासकर आज एआई का युग है, तो एआई की टेक्नोलॉजीज का यूज़ करके पीडीएस के बेनिफिशियरीज की एक रजिस्ट्री बनाई जाएगी। और बहुत फोकस किया जाएगा इंटर मिनिस्ट्री और इंटर डिपार्टमेंट। मान लो राज्य सरकार की कोई स्कीम है, उसके तहत डेटाबेस एक अवेलेबल है, मान लो भारत सरकार की किसी और स्कीम में कोई डेटाबेस अवेलेबल है। इन सब का अगर एनालाइज करें और इन सब का एनालिसिस करें और प्रॉपर सही तरीके से बेनिफिशरीज का सिलेक्शन हो सके, तो देश में
एक जो ज़मीनी स्तर पे पब्लिक में एक मैसेज जाता है कि सरकार का काम एक स्वच्छता के साथ हो रहा है, निर्मलता के, शुचिता के साथ हो रहा है, ग्रीवेंसेस कम होती है, तो ये इसमें निर्मल में रखा जाएगा। दूसरा है, किसी की भी पब्लिक की कोई ग्रीवेंस हो, उसको सॉल्व करने के लिए एआई इनेबल्ड सिस्टम है आशा। इसमें प्रोएक्टिव फीडबैक भी है। आज माननीय मंत्री जी फूड के पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के श्री प्रहलाद जोशी जी बता रहे थे कि करीब करीब 20 लाख पर मंथ, करीब 20 लाख से अधिक, 2 लाख पर मंथ, 2 लाख कॉल्स पर मंथ जाती है। अच्छा, वो पूरे साल भर का बता रहे थे। 2 लाख कॉल्स के आसपास पर मंथ जाती है बेनिफिशियरीज को उनका फीडबैक लेने के लिए। प्रोएक्टिव फीडबैक का ये मेथड। तीसरा है सक्षम। इसमें सप्लाई चेन के पूरे प्लेटफॉर्म को टेक्नोलॉजी इनेबल करेंगे। हर एक फूड ग्रेन के बैग को क्यूआर कोडिंग करना, जितनी गाड़ियां जाती है उसका जीपीएस टैगिंग रखना, डैशबोर्ड्स प्रॉपर बना के उनका ट्रैकिंग करना, ताकि वैसे भी पिछले 10 वर्षों में आप देखेंगे भारत सरकार के प्रयासों के कारण और राज्य सरकारों के सहयोग के कारण बहुत एक बड़ी जो पीडीएस का राशन पहले की जो व्यवस्थाएं थी उनसे बहुत एक डिफरेंट सिचुएशन आ गई है, लेकिन अब उसको नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए ये टेक्नोलॉजी का इनेबलमेंट इससे किया जाएगा। पूरी स्कीम से जो बेनिफिट होंगे, सबसे बड़ा तो एलिजिबल बेनिफिशियरीज आइडेंटिफाई होंगे, दूसरा सिटीजन्स का सेटिस्फेक्शन बढ़ेगा, तीसरा किसी की भी ग्रीवेंस हो उसको प्रॉपर्ली रिड्रेस कर पाए। एक जो फाइनेंशियल गेन होगा इस लॉजिस्टिक्स के पूरे रीऑर्गेनाइजेशन से और टेक्नोलॉजी यूज करने से, कॉस्ट ऑफ मूविंग rather movement of grains will reduce almost 15 to 50%. Instead of moving everything from one place to other in a non-technically enabled system, technically enabled system में movement of food grains will substantially reduce। 50% तक भी रिडक्शन संभव है, 15% तो होगा ही होगा कम इस पूरे व्यवस्था से। लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट में 280 करोड़ रुपए की एनुअल सेविंग होगी, 280 करोड़ रुपए की एनुअल सेविंग होगी। और कार्बन एमिशंस, बिकॉज ऑफ लेसर मूवमेंट ऑफ द फूड ग्रेन्स, कार्बन एमिशंस विल रिड्यूस 35%। ये सारे इसमें बेनिफिट होंगे साथियों। इसके साथ ही साथ आज प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में जो मौसम की जो हीट वेव की परिस्थिति है उसका भी सभी मंत्रियों के साथ चर्चा की। और जिस तरह से आज आप सबने एक सीरीज ऑफ ट्वीट्स माननीय प्रधानमंत्री जी का जो राष्ट्र के प्रति आह्वान है वो देखा होगा आप सबने, उसी आह्वान के तहत सभी से अपने अपने मंत्रालय में क्या एक्शन ले सकते हैं, हर एक मंत्रालय, हर एक डिपार्टमेंट क्या एक्शन ले सकते हैं हीट वेव से अपने भारत के नागरिकों को सुविधा पहुंचाने की, सुरक्षा करने की क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं, विशेषकर हेल्थ मिनिस्ट्री में, वाटर रिसोर्सेज में, इन सब में किस तरह की सुविधाएं की जा सकती है, उसके ऊपर भी आज चर्चा हुई। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट कहा कि इस तरह की जो बड़ी समस्याएं होती है उसको हमको होल ऑफ द नेशन की भावना से करना चाहिए। होल ऑफ द नेशन में सरकार भी आती है, केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार, विभिन्न डिपार्टमेंट, प्राइवेट सेक्टर और नागरिक भी सभी उसमें जुड़ते हैं। हम सब मिलकर इस तरह की समस्याओं का समाधान करें, ऐसा प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में आह्वान किया। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।